रवि एक सफल बिजनेसमैन था। उम्र लगभग 35 साल, शादीशुदा और एक प्यारे बेटे का पिता। उसका जीवन बिल्कुल व्यवस्थित था, पर एक दिन एक ऐसी बात हुई जिसने उसके पूरे जीवन की नींव हिला दी। उसकी मां सुमित्रा देवी 60 वर्ष की थी, एक सीधी-सादी महिला, पति हरिप्रसाद के साथ एक शांत और सरल जीवन जीती थी। पर एक सुबह रवि को डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मां गर्भवती है। ये कैसे हो सकता है? रवि चीखा। डॉक्टर ने कहा, जी हाँ, ये दुर्लभ है, लेकिन संभव है। रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शर्म, गुस्सा और झुंझुलाहट से भरा वह रात के अंधेरे में अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल बाहर करता है। उसकी माँ जमीन पर गिरकर रोती है, पैर पकड़ती है। बेटा, ऐसा मत कर, ये उम्र हमारी नहीं, तेरी सोच की है जो छोटी है। लेकिन रवि अपने ईगो में था। मैं सोसाइटी में शर्मिंदा नहीं होना चाहता, उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात के बाद रवि को फिर कभी अपने माँ बाप की खबर नहीं मिली, ना कॉल ना पता। उसने भी जिंदगी के शोरगुल में उन्हें भुला दिया, पर एक खालीपन उसके दिल में कभी कभी सिर उठाता। 3 साल बीत गए। एक दिन अचानक ऑफिस में एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसने एक फाइल रवि को दी और कहा, आपके माँ बाप ने मुझे भेजा है। रवि चौंका। वो जिंदा हैं जी, उसने कहा और मुस्कुराया। आपके माँ बाप ने एक बच्ची को जन्म दिया है और वो आज एक अनाथालय चला रहे हैं। रवि के हाथ से फाइल गिर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक बच्ची? मेरी बहन, उस आदमी ने कहा। उन्होंने आपको कभी दोष नहीं दिया। वे कहते हैं कि बेटा अब बड़ा है, समाज की नज़रों से डरा है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। रवि उसी दिन वहां पहुंचा जहां उसके माँ बाप एक छोटी सी झोपड़ी में उस बच्ची के साथ रहते थे। सुमित्रा देवी बच्ची को पढ़ा रही थी और हरिप्रसाद बगीचे में काम कर रहे थे। रवि उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, माफ़ कर दो, मैं इंसान तो बन गया पर बेटा नहीं बन पाया। सुमित्रा ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, देर की पर आए तो सही। रवि ने उन्हें अपने घर वापस लाया, अपनी छोटी बहन को स्कूल में दाखिला दिलवाया और समाज के सामने खड़े होकर एक भाषण दिया। माँ की कोख को शर्म नहीं समझना चाहिए। माँ कभी बूढ़ी नहीं होती और ममता की उम्र नहीं होती। मैं शर्मिंदा हूँ, पर अब अपने किए का प्रायश्चित करूँगा। संदेश: समाज की सोच अक्सर एक प्राकृतिक सुंदर घटना को बदनामी बना देती है, पर एक माँ की ममता और माफ़ करने की ताकत हर रिश्ते से ऊपर होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट